हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आपका स्वागत है। मैं लाई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा को जब होश आता है, सुबह होती तो देखती है कि अरमान चला गया रहता है और ब्रेकफास्ट तो बोलती है मुझे यहाँ पे अरमान लेके आया और वो चला गया। और ये क्या ब्रेकफास्ट पे वो देखिए स्टिकर्स लगा के जाता है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। अभीरा को भूख लगी रहती है, जैसे ही पराठा हाथ में नहीं थी फिर उसको याद आता है कि अरे मैं खा लूँगी, अरमान तो पता नहीं खाया भी रहेगा कि नहीं, तो गुस्से में पता नहीं कहाँ चला गया होगा, मैंने उसको कितना हर्ट किया है। तभी वो रूही के पास जाती है। रूही यहाँ पे अपना जूस पीने ही वाली होती है कि दिखती है अभीरा इतनी वरीड होकर आ रही है। अभीरा बोलती है कि क्या तुमने अरमान को देखा? वो बोलती है हाँ फूफासा के साथ वो ऑफिस चला गया। क्यों, क्या हुआ? तुम घोड़े बेच के सो रही थी क्या जो तुम अभी उठी? अभीरा बोलती हाँ मैं घोड़े बेच के सो रही थी, अब तुम इतना बता दी उसके लिए थैंक यू। उसके बाद फिर वो रोने लगती। रूही घबरा जाती, बोलती तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ बताओ। तो बोलती नहीं मुझे दादी से मिलता है। बोले दादी सा सो रही है तो तुम्हें क्या हुआ? बोलो अच्छा ये लो नाश्ता कर लो ना। तो रूही बोलती नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना है अभीरा। और फिर वो दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाती। रूही बोलती है बहुत ही कभी इसको खाने का मन करता है तो कभी नहीं खाती है, कभी दौड़ने लगती है तो कभी आराम से कहीं है प्रेग्नेंट तो नहीं। फिर वो बोलती नहीं मेरे मन का वहम है, ज़्यादा सोच रही हूँ। यहाँ पे अरमान काफ़ी टेंशन में रहता है। बोलता है अभीरा पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी, जब मैं इन सब हालातों से गुजरा हूँ मेरा साथ दे रही थी। यहाँ पे जो होता है अभीरा का असिस्टेंट वो बोलता है कि आपको मूलचंदानी से मिलना है, मूलचंदानी आपका लव एंड बाइट्स रेस्टोरेंट में वेट कर रहे हैं, सर आपको जाना रहेगा, आप भूल चुके हैं। अरमान को फोर्स करता है, अरमान को जाना ही पड़ता है। और यह मूलचंदानी कोई और नहीं अभीरा रहती है जो कि अपने असिस्टेंट से बोली रहती है कि वो अरमान को किसी बहाने से भेज दे ताकि वो वहाँ जाके एक सरप्राइज दे सके। यहाँ पे दादी से जो रात में बात हुई रहती है अभीरा से, वो कोशिश कर रही होती कि उस लड़की ने क्या कहा। उस लड़की ने मुझसे कुछ मदद मांगी, वो बोल रही थी मम्मी के बारे में, क्या वो माँ बनना चाहती है, क्या बोल रही थी। यहाँ पे दादी बहुत सोचने को ट्राई कर रही होती है लेकिन उनको याद नहीं आता है। यहाँ पे अभीरा जो थी लव एंड बाइट्स रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी ही रहती है। अचानक से एक किक आती है फुटबॉल की और वो उसको लात मार के चले जाते। फिर उसके बाद वो उन बच्चों से कहती है कि तुम लोग यहाँ मत फुटबॉल खेलो रास्ते पे, किसी को लग गया तो वो बोलती किसी को कौन, बोलते मैं प्रेग्नेंट लेडी हूँ मुझे तो देख के चलो। फिर उसके बाद अभीरा जो होती चली जाती है रेस्टोरेंट पे ऐसा बोल के। फिर हम यहाँ पे देखते हैं अभीरा जो होती है वह रेस्टोरेंट के मैनेजर से कहती है कि ये सब मैंने अपने हस्बैंड के लिए है, उनको सरप्राइज़ देना क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप सारे इंतजाम कर दीजिए। वो बोलते हैं हम ये सब इंतजाम है। अभीरा जाके वो प्राइवेट सरप्राइज देके बहुत ही खुश होती है। वो टीवी और केक एंड ऑल सब कुछ देखती है, बोलती परफेक्ट है, अरमान आएगा जिससे मैं उसे सरप्राइज दूंगी और वो खुश हो जाएगा। मेक श्योर कि जैसे वो मूलचंदानी पूछे तो आपको मेरे पास भेजना है। यहाँ पे अभीरा जो थी वो वेट कर रही थी कि अरमान आए। और यहाँ पे जो होती है वो लड़कियाँ जिसे अभीरा बोलती कि फुटबॉल बाहर खेलने के लिए वहाँ पे उनका फ़ोन गिरा रहता है, वो बच्चियाँ उसका फ़ोन ही देने आई रहती है। तभी अरमान जा ही रहा था होटल में, वो बोलता है तुम लोग दे दो मैं दे दूँगा क्योंकि गार्ड्स उन लड़कियों को अंदर नहीं आने देता है। यहाँ पे अरमान जैसे ही पहुँचता वो देखता है बहुत सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो रही है। यहाँ पे अभीरा को काफ़ी वोमिटिंग जैसा फील आ रहा होता है और उससे रहा नहीं जाता है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे केक खा लूँ क्या? नहीं मैं थोड़ा वेट कर रही थी। वो जैसे ही चल के आ ही रही थी कि अभीरा गिर जाती है। यहाँ पे बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरमान जाता है, कोशिश करता है कि कोई, तो फिर वो देखता है कि तो कोई नहीं अभीरा। वो बोलती है अभीरा अभीरा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी है क्या, तुम्हें पता नहीं है ये प्रेग्नेंट है? तो अरमान जो होता है शॉक हो जाता है, बोलता है प्रेग्नेंट? अभीरा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? बोलती है तुम कैसे पति हो, तुम इतने लापरवाह हो, तुमको ज़रा भी नहीं पता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं चारों कृष की थोड़ी सी नोक झोंक होती है। कृष बोलता है तू कब जल्दी जाएगी, तो मैं यहाँ पे करूंगा। तभी उसके पापा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि बेटियां के जाने से घर में रौनक नहीं आती, घर में दुखी का माहौल हो जाता है। चारों मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ ये तुम लो और ये तुम चाहिए तो कल पहन के नीरज के सामने भी जाओ, उनसे मिलो। ये सब देख के क्रिश के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे उसकी फैमिली भी एकदम शॉक हो जाती है। चारों वो गिफ्ट देख के बहुत पसंद आता है। चारों बोलती पापा आप औसम हो, आप सच में बदल गए हो। उसकी मम्मी बोलती है हम लोग अपने तौर तरीके में थे, हम उस ज़माने के थे इसलिए हम लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, लेकिन अब हम दोनों को सपोर्ट करते हैं। हम चारों को नौकरी करने के लिए और तुम्हें डांसिंग में करियर बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं। उसके बाद उनकी फैमिली जो होती है, क्रिस जो होता है, उन सबको और सभी लोग गले मिल के एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जो होती है वो अभीरा को चेक करती है और वो बोलती है कि प्रेग्नेंट है, आपको पता होना चाहिए। और फिर अरमान बोलता है मुझे नहीं पता था। यहाँ पे रूही जो होती है वो बात कोशिश कर रही होती जानने की कि आखिर क्या अभीरा ने दादी सा से रात में बात की। दादी सा को बताना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दादी सा उसकी चाल समझ जाती है। वो बोलती रूही तुम खेल पे ध्यान दो, इन सब पे नहीं, काम में काम ही रखा को, दूसरों के काम में टांग अड़ाना बंद कर दो। यहाँ पे अभीरा को जब होश आता है वो देखती है कि अरमान खड़ा है और वो डॉक्टर को जाने को बोलती है। जैसे ही अभी डॉक्टर चली जाती है अभीरा बोलती है अरमान तुम्हें सरप्राइज देना चाहती है। अरमान गुस्से में चला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आज रात में देखने वाले कि अभीरा जो होती है अरमान को रिपोर्ट सिखाती है, बट अरमान उस कॉम्प्लिकेशंस को देख के बोलता है कि अभीरा मैं खुश हूँ लेकिन तुम आज के रात के प्रोसीजर्स के लिए एकदम रेडी रहो, हम ये बच्चा नहीं ले सकते हैं, इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है, आज का प्रोसीजर डन ही होगा, इसके लिए कड़क हिम्मत रखो। आगे जो एपिसोड्स देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।